हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय द्रवा फार्मेसी चैनल। राधे राधे आप सभी को। चलिए आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, यानी कि जो हमारी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होती है इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि हमें क्या क्या प्रोसेस करनी होती है। देखते हैं। द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आर एज। पहला हमारा होगा सैम्पलिंग, यानी कि हमें कौन कौन से सैंपल को लेना है उसे हम लोग चूज करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे। दूसरा ये डिजोल्यूशन या फिर प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल, फिर हम लोग क्या करेंगे, सैंपल को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम करते हैं प्रिसिपिटेशन। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डाइजेशन एंड क्योरिंग ऑफ द प्रिसिपिटेशन, यानी कि डाइजेशन का मतलब हो गया डाइजेशन। राइपेनिंग एक प्रोसेस होता है, ओस्टवाल्ड राइपेनिंग, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर अपना जो भी प्रोडक्ट होगा उसे गर्म करते हैं या हीट करते हैं। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन एंड वाशिंग। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा ये सब्सटेंस होगा उसे हीट कर देंगे। हीट करने के बाद फिर फिल्टर करते हैं, ठीक। और उसके बाद फिल्टर करने के बाद क्या करेंगे, जो भी हमारा सॉलिड पार्टिकल्स मास होगा उसे हम लोग वॉश करेंगे। फिर वॉश करने के बाद ड्राइंग करेंगे ताकि जो हमारे उसमें वाटर हो वो रिमूव आउट हो जाए। फिर वेइंग ऑफ द प्रिसिपिटेट, जो भी हमारा प्रिसिपिटेट होगा उसे वेइंग करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, हमने आप लोगों को इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं हम कि ग्रेविमेट्रिक का मतलब होता है कि हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स यानी जो मास सब्सटेंस होंगे उनको हम लोग लेंगे और उसके बाद हम लोग उसको लेने के बाद जो भी हमारा सॉलिड पार्टिकल्स होगा ये सारी प्रोसेस उसमें करनी होती है। पहले देख लेते हैं कि देखिए हमारा क्या कह रहा है, सैम्पलिंग करेंगे, ठीक। पहला स्टेप हो गया सैम्पलिंग का, तो हम लोग सैंपल को लेंगे, यानी हमारा सबसे पहले सैंपल हो गया। सैंपल लेने के बाद हम क्या करेंगे, एनालाइट करेंगे, ठीक। एनालाइट जो भी ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है उसे लेंगे। इसमें हम प्रिपेयर करेंगे अपने सैंपल को। देखिए हमने ये सैंपल प्रिपेयर कर लिया है। सैंपल को प्रिपेयर करने के बाद थर्ड पॉइंट कर रहा है प्रिसिपिटेशन, ठीक। प्रिसिपिटेशन करेंगे, यानी मान लीजिए कि हमने ये सैंपल को ले लिया, टाइट्रेट कर लिया, उसके बाद ये हमारे अच्छे से प्रिसिपिटेट नहीं बना हुआ है, ठीक। तो प्रिसिपिटेटिंग एजेंट को ऐड करेंगे ताकि ये प्रिसिपिटेट बन जाए। प्रिसिपिटेट बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम लोगों को सॉलिड पार्टिकल्स को ही मेजरमेंट करना है। फिर क्या करेंगे, उसे वार्म करेंगे यानी डाइजेशन करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है फिल्टर पेपर। हम लोग देखिए आगे क्या करना है, हमें फिल्ट्रेशन करना है, ठीक। तो हम लोग फिल्टर पेपर करेंगे, जो कि हमें वहाँ से जब ये फिल्टर पेपर यूज करेंगे तभी तो हमें सॉलिड पार्टिकल्स मिलेगी, ठीक। जब ये सॉलिड पार्टिकल्स मिलेगी यानी हमें जब मास मिलेगा तब जाके हम इस मास को क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे, यानी कि धुलेंगे। धुलेंगे क्यों, ताकि उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ पार्टिकल्स हमारे आ गए हों टाइट्रेशन के दौरान उसे हम लोग रिमूव आउट कर सकें, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसे ड्राइंग करेंगे, यानी कि जो वॉशिंग के दौरान अगर से हमारे जो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रह गए होंगे उसे रिमूव आउट करने के लिए। आगे का हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसे वेट करेंगे, जो वेट करेंगे तभी तो कैलकुलेट करेंगे, ठीक। आप आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हम लोग एक बार देख लेते हैं कि लिखा क्या क्या लिखा गया है, लिखना कैसे है हमें, ठीक। देखते हैं सैम्पलिंग में। दिस स्टेप इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ द सैंपल टू बी एनालाइज्ड, यानी कि हमें एनालाइज्ड करने के लिए सैंपल को कलेक्ट करना पड़ेगा। द सैंपल शुड बी होमोजीनस। होमोजीनस मतलब तो आप लोग जानते हैं कि ये क्या हो, डिज़ोल्व होने वाला हो, ठीक। द सैंपल मस्ट बी इन पाउडर फॉर्म, और ये भी ज़रूरी है कि सैंपल हमारा पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ताकि वो प्रिसिपिटेट बना सके। आगे देखते हैं डिसोल्यूशन या फिर प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल, यानी कि हम लोग सैंपल को प्रिपेयर करेंगे या डिसोल्यूशन करेंगे। द सैंपल सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग द सैंपल टू बी एनालाइज्ड इन सॉल्वेंट, यानी जो हमारे सैंपल सोल्यूशन होता है उसे प्रिपेयर करते हैं कैसे, डिजॉल्व करके। जाहिर सी बात है कि एक हमारा टाइट्रेंट होगा, एक एनालाइट होगा। जब हम लोग एनालाइट में टाइट्रेंट को डालेंगे तभी तो जाके ये एनालाइज्ड होगा, सॉल्वेंट बनेगा हमारा ना, तभी तो प्रिपेयर होगा। और प्रिपेयर कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए, तो हमारा टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, उसका पीएच और उसकी प्रेशर, ये सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि हमें जिस टेम्परेचर पे ज़रूरत होगी उसी टेम्परेचर पे करेंगे ना, दूसरे टेम्परेचर पे करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक।
और यदि हमें ज़रूरी होगा, इफ़ नेसेसरी देन हीट द सोलूशन, तभी हम लोग सोलूशन को गर्म करेंगे। और ये ज़रूरत कब पड़ सकती है, जब हमारा सोलूशन मान लीजिए पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होगा, तो सोलूशन को डिज़ोल्व करने के लिए हम लोगों को इस सोलूशन को हीट करनी पड़ेगी। और सोलूशन अगर से ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है तो हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, आगे देखिए प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन में क्या होता है, इन दिस स्टेप अ प्रिसिपिटेटिंग एजेंट सोल्यूशन इज एडेड टू द सैम्पल सोल्यूशन। यानी कि यहाँ पर हमने पहले बताया था कि प्रिसिपिटेटिंग एजेंट को हम लोग मिलाते हैं किस लिए, तो प्रिसिपिटेशन को बनाने के लिए। ठीक, दिस आइडियल प्रिसिपिटेटिंग एजेंट रिएक्ट विथ एनालाइट टू फॉर्म प्रिसिपिटेट। यानी कि जब हमारा आइडियल प्रिसिपिटेटिंग एजेंट होगा तो ये हमारे एनालाइट में प्रिसिपिटेट बना लेगा, तो हमें प्रिसिपिटेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो आइडियल होंगे ये हमारे ऑटोमेटिक प्रिसिपिटेट बना लेते हैं। द completeness of precipitation is checked by adding a few drops of precipitating agent on the side of beaker wall। यानी कि जब हमारा प्रिसिपिटेट कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं बाई एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ प्रिसिपिटेटिंग एजेंट। कैसे चेक करेंगे, तो प्रिसिपिटेटिंग एजेंट को हम लोग ऐड करके। तो प्रिसिपिटेटिंग एजेंट ऐड कैसे करते हैं, तो साइड ऑफ द वाल, ठीक है, बीकर वाल। यानी कि जो हमारी बीकर होगी उसके वाल पे हम लोग साइड से प्रिसिपिटेटिंग एजेंट को डालेंगे। यानी देखिए ये हमारा बीकर हो गया, ठीक, इसमें क्या करेंगे, साइड से प्रिसिपिटेटिंग एजेंट को ऐड करेंगे और उसके बाद इसे हम लोग चेक करेंगे। आगे देखिएगा, डाइजेशन एंड क्यूरिंग ऑफ द प्रिसिपिटेट। ठीक, देखिए डाइजेशन प्रोसेस इज आल्सो नोन एज ओस्टवाल्ड राइपेनिंग। यानी ये जो डाइजेशन प्रोसेस है इसे हम लोग ओस्टवाल्ड राइपेनिंग के नाम से भी जानते हैं। डाइजेशन, ड्यूरिंग डाइजेशन द प्रिसिपिटेट इज लेफ्ट हॉट फॉर 30 मिनट टू 1 आवर इन ऑर्डर फॉर द पार्टिकल्स टू बी डाइजेस्टेड। यानी कि हम लोग जब इस डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं उस दौरान जो हमारा प्रिसिपिटेट होता है उसे गर्म होने के लिए हम लोग 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे के लिए रख देते हैं उस पार्टिकल्स को, ताकि वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो सके एक दूसरे में। नेक्स्ट है डाइजेशन इन्वॉल्व्स डिजोल्यूशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो हमारे डाइजेशन होते हैं ये इन्वॉल्व्स होते हैं डिजोल्यूशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जो भी हमारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसमें डिज़ोल्व हो जाएं। डाइजेशन प्रोसेस इज़ वेरी यूजफुल इन द केस ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। यानी जब कोलाइडल पार्टिकल्स का केस होता है उस टाइम डाइजेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में होते हैं और कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते हैं। इन्हें डिज़ोल्व करने के लिए डाइजेशन प्रोसेस बेस्ट है। फिल्ट्रेशन में हम लोग देखते हैं इस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, प्रिसिपिटेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द एनालाइट सोल्यूशन। यानी कि हमारे कोनिकल फ्लास्क में जो सोल्यूशन बन करके तैयार हुआ है उसको सेपरेट करने के लिए, ताकि लिक्विड और सॉलिड हमारा दोनों अलग अलग हो जाए, इसके लिए यूज किया जाता है। द चॉइस ऑफ द फिल्टर मीडिया इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रिसिपिटेट। यानी कि वो चॉइस करे हमारा मतलब फिल्टर मीडिया कौन सी यूज करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है हमारा जो प्रिसिपिटेट का नेचर कैसा है, ये उस पर डिपेंड करेगा। द डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर मीडिया यूज्ड इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आर। यानी कि डिफरेंट टाइप के फिल्टर मीडिया होते हैं जो कि हम यूज करते हैं किसमें, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं, फिल्टर पेपर, फिल्टर पल्प एंड फिल्टर मेड्स। नेक्स्ट देखते हैं वाशिंग। यानी कि हम लोग फिल्टर करने के बाद क्या करेंगे, वॉश करेंगे। इस स्टेप में देखते हैं आफ्टर फिल्टरिंग द प्रिसिपिटेट द इम्प्योरिटी एट द सरफेस ऑफ द प्रिसिपिटेट कैन बी रिमूव्ड बाई यूजिंग द प्रिसिपिटेट। यानी कि हम लोग फिल्टर कर लेंगे, फिर आफ्टर फिल्टरिंग द प्रिसिपिटेट को फिल्टर कर चुके हैं हम लोग, द इम्प्योरिटी एट द सरफेस ऑफ द प्रिसिपिटेट। यानी कि जो हमारा प्रिसिपिटेट रहेगा जो बना हुआ रहेगा उसके सरफेस पे क्या होंगे, कुछ इम्प्यूरिटीज़ बैठे होंगे, ठीक, तो उनको रिमूव आउट करेंगे हम लोग। डू नॉट यूज टू मच वाटर ड्यूरिंग वॉशिंग। हम लोग वॉशिंग के दौरान बहुत ज़्यादा वाटर को यूज नहीं करेंगे, बिकॉज पार्ट ऑफ द प्रिसिपिटेट में बी लॉस्ट। अगर बहुत तेज़ी से वाटर को हम लोग यूज कर रहे हैं या नल का पानी हमारा क्या हो बहुत तेज़ी से चल रहा हो तो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स
लॉस्ट हो जाएंगे ना। उसी तरीके कह रहा है कि हमारे जो प्रेसिपिटेट होंगे ये मे बी लॉस्ट, ठीक, गायब हो जाएंगे, सब भाग जाएंगे। देखिए ड्यूरिंग या इग्निशन। अब हम देखते हैं पहले ड्यूरिंग और इग्निशन में डिफरेंट क्या होता है। तो सॉरी, ड्राइंग और इग्निशन। तो ड्राइंग यानी कि जो हमारा ड्राइंग होता है, टर्म इज़ यूज्ड व्हेन टेम्परेचर इज़ बिलो 250, यानी 250 डिग्री के नीचे रहेगा, 250 डिग्री सेंटीग्रेड के, तब हमारा ड्राइंग होता है। और इग्निशन जो होती है, इग्निशन टर्म यूज्ड व्हेन टेम्परेचर इज़ अबव 250 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बिलो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 250 से ऊपर और 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जब होगा हमारा टेम्परेचर, तो इसे हम लोग इग्निशन टर्म भी बोलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, द मेन एम ऑफ ड्राइंग इज़ रिमूव द रिमेनिंग मॉइस्चर, यानी हमारा सबसे मेन पर्पज़ होता है कि हमें ड्राइंग इसलिए करनी होती है कि उसमें जो भी हमारे मॉइस्चर को रिमेन बचे होंगे उन्हें रिमूव आउट करने के लिए। फिर ड्राइंग और इग्निशन इज़ डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि दोनों जो हमारे तो ड्राइंग और इग्निशन ये हमारे प्रेसिपिटेट के नेचर पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी टेम्परेचर पे अपने सॉलिड सब्सटेंस को ड्राइंग करना है या इग्निशन करनी है। नेक्स्ट हमारा आता है कैलकुलेट। हम लोग जब उसे वेट कर लेंगे तो वेट करने के बाद फिर कैलकुलेट करते हैं। दिस कैलकुलेशन आर जनरली मेड इन टर्म ऑफ परसेंटेज, यानी कि जब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं तो आम तो ज़्यादातर करके क्या होता है कि हम लोग उसे परसेंटेज में ही निकालते हैं, ठीक। कैलकुलेशन ऑफ एनालाइट कंटेंट रिक्वायर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री, कंपोजिशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि जो हमारा कैलकुलेशन होगा, हम लोग जब उसे कैलकुलेट करेंगे तो उसमें रिक्वायर होती है या हमें पता होनी चाहिए कि उसकी केमिस्ट्री कैसी है, केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, और प्रेसिपिटेट में कौन कौन से कंपोजिशन है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी प्यूरिटी या प्रेसिपिटेट क्या होती है। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।